आप लोग का गवर्नमेंट को धमकी दे रहे हैं, बोले जैसे दिल्ली को घेर रखा है लखनऊ को भी घेरेंगे। जब घेरेंगे तब आपको पता चल जाएगा। राकेश टिकैत क्लियर बोल रहे हैं कि घेरेंगे। हाँ, जब घेरेंगे क्या तो जब हमारे बड़े नेताओं ने कह दिया तो फिर हम क्या जवाब देंगे? बड़े नेता दे देंगे अपने आप जवाब उसमें, उनसे पूछो। बोलेंगे तो बोलेंगे हम बिहार को घेर लेंगे, हैं? पटना को घेरेंगे। जब उन्होंने कह दिया कि हर राजधानी में आंदोलन होगा तो आंदोलन होगा। आंदोलन करना तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, करेंगे। अगर हमें दिक्कत होगी तो आंदोलन ही तो करेंगे। योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है, लखनऊ को दिल्ली समझने की कोशिश मत करना। योगी जी ने कहा किया? बता, योगी जी का वो दिखा कोई? मुख्यमंत्री करें। अरे यार, कोई और कह रहा है उसकी बात में तुम नाम योगी जी का लेते हो, जब तुम पकड़ में आ जाते हो। योगी जी के मंत्री तो बोलेंगे। कौन से मंत्री ने बोला? कौन से मंत्री ने बोला? पार्टी का या कोई मंत्री बोलेगा। कौन से मंत्री ने बोला बताओ? आप अगर कुछ बयान देते हो, कुछ गलत बयान दे देते हो यहाँ पे, तो उसके जवाबदार कौन होता है? राकेश टिकैत जी। तो फिर तो इसलिए कोई मंत्री भाजपा का कोई बताइए कौन सा मंत्री ने दिया? देखिए, सरकार से लड़ाई है, सरकार की बात करो। सरकार के किस मंत्री ने कहा? सरकार की लड़ाई है। एक पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने जो 1947 में भाषण दिया था उसका असर आज पड़ रहा है महंगाई। आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसका असर आपकी पीढ़ी पर नहीं पड़ेगा ना? क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई पर पड़ सकता है 70 अगर ये आंदोलन टूट गया तो आने वाली पीढ़ी पे असर पड़ेगा। महंगाई से असर पड़ सकता है, इससे असर नहीं पड़ेगा। नहीं, अब कोई, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब सरकारें कहीं फंसती है, कोई जवाब मांगता है, आज भी इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, तो ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। तो आप लोग भी तो जिम्मेदार होंगे अपनी पीढ़ियों के लिए। चलिए, हम होंगे तो हम देख लेंगे, हम होंगे तो हम देख लेंगे। पीढ़ी के भविष्य खराब कर रहे हैं आप। क्या भविष्य खराब होगा? आंदोलन करके आंदोलन का भाषण जो दिया था नेहरू ने, हाँ, लाल किले के प्राचीन से, उसके कारण आज महंगाई बढ़ रही है। तो आपका तो अच्छा, 1947 के भाषण से आज महंगाई बढ़ी है। हाँ, उसी का असर है। ये किसने कहा? मोदी ने? मध्य प्रदेश से एक मंत्री, जब, अच्छा, बीजेपी का होगा, स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री है। तो जब मोदी जी कहते हैं कि हमें 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया, वो किसने कहा? देश में 600 करोड़ हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। देश का प्रधानमंत्री कहता है, गृह मंत्री कहता है कि जो हमारे उस 2014 में दिए गए भाषण सब जुमले थे। देश का प्रधानमंत्री जब भाषण देता था तो कहता था कि स्विस बैंक के हर अकाउंट का मेरे पास लेखा जोखा है, कितना काला धन है। आज कहाँ गया? हरेंद्र जी, जो मोदी सरकार है देश में 7 साल से चल रही है, महंगाई के लिए भी कांग्रेस को कोसते हैं, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को कोसते हैं, कि ये क्या कर रहे हैं? ये देश में हिंदू मुस्लिम जातिवाद, नफरत और आरएसएस का संविधान लागू करने के लिए आए हैं। तो कामयाब हो जाएंगे क्या ये? हैं? हो जाएंगे कामयाब? देखिए, ये तो आप आम जनता को देखना है। आरएसएस का संविधान है कि देश से SC, ST, OBC रिजर्वेशन को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और उसको ख़त्म करने का इन्होंने बिल्कुल अच्छा तरीका निकाला है कि देश के सारे संस्थान बेच दिए जाएं, ना नौकरियां होंगी, ना उनको SC, ST में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बीजेपी की लाइन है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में संस्कारों की बात करती है भाजपा, लेकिन बीजेपी की जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो किसानों को मवाली कह देती है। और जो सोनाली फेवट है, जो टिकटॉक स्टार है हरियाणा की, वो किसानों को कहती है दारू पीते हैं, तो किसान है ही नहीं। तो कहाँ से आती है महिलाएं ऐसी हैं जो बीजेपी के खेमे में जमा हो गई हैं? ये तो वही लोग बताएंगे। नहीं, आपको क्या देखिए, इन्होंने कहा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बिल्कुल है मैदान में। आपने देखा लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी मैदान में थी, कितना बढ़िया सम्मान किया चीर हरण करके। बोली कोई सी महिला, कोई महिला सांसद या विधायक उसके लिए बोला? नारा फर्जी जब है इनका वो। है, नारा फर्जी है। देखिए कितने झूठ। अगर हिंदुस्तान में कोई झूठ बोल सकता है तो वो बीजेपी पार्टी है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के नेता हैं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में गंगा सफाई की बात की। अब कर्नाटक के मंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने संसद में कहा है कि कर्नाटक में गंगा की सफाई के लिए हमने 50 लाख रुपए खर्च लगा दिए। तो पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक में गंगा जी जाती है? नहीं जाती।
तो अब देखो, ओ इसका मतलब गंगा को ये उधर ले जाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है ना, हर जगह पानी पहुंचाएंगे। हाँ, क्योंकि पानी का भी तो वादा था। क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री रही, भारती हाँ क्या नाम है उमा उसका, भारती। उमा भारती, उसने भी कहा था कि अगर 2018 तक गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं समाधि ले लूँगी। तो तो बी सफाई कर रहे हैं, 50 लाख रुपए लगा रहे हैं एक राज्य में। तो जितना चाहे, मैंने कहा ना बीजेपी की लूट है, लूट सके तो लूट। अगली बारी महाराष्ट्र की होगी, 50 लाख रुपया गंगा में महाराष्ट्र में भी खर्च होंगे। नहीं, महाराष्ट्र नहीं बताने का, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार ना, जहाँ जहाँ इनकी सरकार होगी गंगा तो वहीं वहीं जाएगी ना। असम में हो सकता है। हाँ हो सकता है भाई साहब। अच्छा इन्होंने वादा जो किया था हर घर पानी पहुंचाएंगे, उसी वादे पे लगे हुए ना कि गंगा को कर्नाटक तक ले जाएंगे। देखिए भाई साहब, ये पता नहीं इनका ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ ले जाएं, क्योंकि जब कोई हिंदू का कत्ल होगा, हिंदू बेटी का अपहरण होगा, हिंदू बेटी का बलात्कार होगा, चुनाव होगा तो वो हिंदू होगी, चुनाव खत्म तो वो जाति पे आ जाएगी। हाथरस कांड हुआ है पिछले साल उत्तर प्रदेश में, चुनावी मुद्दा बन पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, महिलाओं को आना चाहिए उसमें, क्योंकि ये महिलाओं के अपमान की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विधायक है ना महिला बीजेपी के पास है उत्तर प्रदेश में, वो तो एक भी नहीं बोली उनके लिए। ये दुर्भाग्य नहीं है? बताइए, आप पत्रकार हैं, कि ये दुर्भाग्य नहीं है कि महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और ये महिलाएं बोल नहीं रही, वो चाहे किसी भी पार्टी की है। आप लोग यूपी चुनाव जो आ रहा है 2022 में, किन मुद्दों के ऊपर वोट दोगे? हम तो अपने बात करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ के करीब हमारा गन्ने का पेमेंट है, हमें एमएसपी नहीं मिल रही, हमारा आलू की फसल बर्बाद हो रही है, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, सारे प्रदेश के मुद्दे। स्वास्थ्य और महंगाई के मुद्दे पे। बिल्कुल हो गया। और जहाँ तक देखने को मिलता है यूपी का इतिहास, हिंदुत्व और जाति के कहते हैं चुनाव ज़्यादा लड़े जाते हैं। देखिए, इतिहास बनने के लिए होता है तो इतिहास बदले भी जाते हैं, और इस बार उत्तर प्रदेश इतिहास बदलेगा। वो जातिवाद और धर्मवाद पे नहीं बटेगा। हम लोगों को यही समझाते हैं कि आप ना हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना सिख बने, ना ईसाई बने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश के वासी बने, वोट दें। तो कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। देखिए, बंगाल में भी हिंदू खतरे में था, बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, हिंदू खतरे से बाहर आ गया। तो इससे अच्छा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव में जाती है हिंदू खतरे में आ जाता है, और चुनाव खत्म होते हैं हिंदू खतरे से बाहर निकल जाता है। तो अच्छा है कि बीजेपी को भगाओ और हिंदू को खतरे से बाहर निकालो। लेकिन हरियाणा और पंजाब में भाजपा खतरे में आ गई है, उनके नेता भी खतरे में आ गए हैं। तो राजस्थान अभी में 2 दिन पहले कुर्ता फाड़ दिया है बीजेपी के नेता का। आप उत्तर प्रदेश की बात करा करो। हरियाणा उत्तर प्रदेश में 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के विधायक को गढ़ में उसका विकास दिखाया गया है, मोदी का नंबर 1 विकास दिखाया गया है कि उसको जो है नालों में चलाया गया है जहां पानी भर रहा है सड़कों पे। तो ये है। लेकिन जो यूपी सरकार है उसने दिल्ली आईटीओ के आसपास बड़े पैमाने पर प्रसार किया है। तो योगी मोदी की फोटो लग रही है पोस्टर में, जितने भी शौचालय हैं दिल्ली में क्राउड पैलेस में आईटीओ रोड पर, कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट नंबर 1। बिल्कुल उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि कल या परसों संसद में स्मृति ईरानी ने बिल्कुल साफ वो दिया है जवाब कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे, कुपोषित बच्चे भारत के अंदर लगभग 9 लाख हैं, और जिसमें से 4 लाख कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। तो हाँ, बिल्कुल कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हाँ, क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हाँ, झूठ बोलने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नंबर 1 है। महिलाओं की इज्जत लूटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपराधियों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को पीटकर अपराधियों को छुड़ाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश महाभारत काल से अब दोबारा से चीर हरण में नंबर 1 है। अच्छा,
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी बड़ी सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं आजकल। अभी तो इन्होंने वो जो गांव में जो वो बनेंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, सचिवालय, जिसमें ग्राम प्रधान उन्हें रखेगा, 58,000 निकाले हैं। आपको पता है उसमें तनख्वाह कितनी है? 6,000 रुपये महीना। एक टेलीफोन ऑपरेटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी, 6,000 रुपये महीना, मतलब 200 रुपये। और जो मनरेगा का मजदूर है उसकी 220 या 25 रुपये। तो ये है, उसको भी ये उसमें जोड़ देंगे रोजगार में, और वो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। तो मोदी जी तो कहते हैं कि पिंचर जोड़ने वाला भी रोजगार करता है। हाँ? पिंचर जोड़ने वाला, पकौड़े तलने वाला। अरे पिंचर जोड़ने वाला तो परमानेंट पिंचर जोड़ेगा, लेकिन ये कंप्यूटर ऑपरेटर तो 1 साल में फिर घर बैठ जाएगा और उसकी एज निकल जाएगी और वो फिर किसी काम का नहीं रहने का, ना वो पिंचर लगा सकता और ना कंप्यूटर ऑपरेटर रह सकता।